जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन। नमो अरिहन्ताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वज्रायाण, नमो लोय सवसाहुण, एसो पंच नमोकारो, सव पावपणासनो, मंगलाणञ्च सवेसिं, पढमं हवै मंगलम। बोलिए पंच परमेष्टि महामंत्र नवकार की जय हो। जय जग जीव जानी, वियाण हो जग गुरु, जगानंदो जगना हो जग बंधु, जय जग पियामहो भयवं, जय सुयाणं पभवो, तीर्थयराणंगा पश्चिमो, जय जय गुरुलोगाण, जय महापा महावीरो, भद्रं सवजगुजोयगस, भद्रं जिनसवीरस, भद्रं सुरासुरनमंसीयस, भद्रं धूयरयस, गुणभवन गहन सुयरयण, भरिय दंसन विशुद्ध रथागा, संघ नगर भदंते, अखंड चारित पागारा, संजम तव तुम्बारयस, नमो सम्मत पारियलस, आपड़ी चक सजाओ, हो सया संघ चकस। बोलिए श्री चतुर्विद श्री संघ की जय हो। सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर महाश्रमण महाप्रभु महावीर स्वामी जी की जय हो। अनंत लब्धि के भंडार श्री गौतम स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी श्री जम्बू स्वामी भगवान की जय हो। अनंत केवली भगवंत की जय हो। प्रथम अध्ययन गाथा 21 से 25। आलवन्ते लवन्ते वा
निसिएज कयाईवी चैयुण मासणं धीरो जाओ जुतं पड़ी सुने आसन गाओ ना पूछे जा नेव से जागो कयाईवी आग मुकुडुवो संतो पूछी जा पंजलि उड़ो एवं वीणाए जुतस सुतं गतं च तदुभयं पुच्छ मानस सीसस वागरिज जाहासुयं मूसं परिहरे भिक्खु नया ओहारिणिं वै भाषा दोषं परिहरे मायं च वज्रयसया न लवेज पुठो सावजं नानीरठं नाममयं अपनठा परठावा उभय संतरेण वा आ लवंते लवंते वा न निस्येज कयाईवी चई उण मासणं धीरो जौ जत्तं पड़ी सुने। आ लवंते गुरु महाराज के एक बार बुलाए जाने पर, बड़ों द्वारा एक बार बुलाए जाने पर या लवंते बार बार बुलाए जाने पर ना निस्येज कयाईवी कदाचित कभी भी प्रमाद के कारण बैठा ना रहे। चैयुण छोड़ करके आसनं आसन को धीरो बुद्धिमान धैर्यवान जत्तं यतनवान यत्नावान बहुत धैर्य से अपने आसन को छोड़कर यत्नपूर्वक गुरुओं के वचनों को पढ़ी सुने श्रवण करे, कभी भी बैठा ना रहे। गुरु महाराज द्वारा बड़ों द्वारा बुलाए जाने पर कितनी उनकी अवमानना होती है, उनकी आशार्थना होती है कि बड़े हमें बुला रहे हैं और हम बैठे बैठे आसन पर जवाब दे। नहीं, प्रभु फरमाते हैं आ लवंते लवंते वा न निस्सिजई पड़ी सुने मोत्तुणंग आसनं धीरो सुसुसाए पड़ी सुने। एक बार बुलाने पर बार बार बुलाने पर कभी भी बैठा बैठा ना सुने, मोत्तुणंग त्याग कर अपने आसन को धैर्य पूर्वक गुरु महाराज के वचनों को श्रवण करे। ऐसा विनयवान शिष्य आसन गौ ना पूछे जा नेव से जा गो कयाईवी आगमु कूड़वो संतो पुच्छी जा पंजलि उड़ो। आसन गौ ना पूछे जा, और गुरु महाराज से कोई प्रश्न पूछना है, कोई जिज्ञासा है, कोई समाधान लेना है, कोई शंका का निवारण करना है, संशय का निवारण करना है, तो आसन पर बैठा बैठा ना पूछे। नेव से जागो कयाईवी, और शैया पर बैठा बैठा भी ना पूछे, कदापि कभी भी ना पूछे, बल्कि आगमु आकर के आगम उक्कुड़ो आसन में, गोधु आसन में, उक्कुड़ु आसन में आकर के अपने आसन को छोड़ दे और आए अंजलिबद्ध अपने हाथों को जोड़कर और बहुत विनय से भर करके फिर पूछे जो बात भी है, ऐसे शिष्य की शिक्षा कैसे बढ़ती है। प्रभु फरमाते हैं जे आयरिये
शुश्रूषावयनं करा ते शिखा पवडन्ति जलसिता इव पायवा। जो ऐसे अपने आसन का त्याग करके विनय पूर्वक गुरु महाराज के चरणों में आता है और आकर के अपनी शंका का उनकी आज्ञा लेता है और फिर अपना प्रश्न रखता है, तो ऐसे शिष्य की प्रभु फरमाते हैं जो अपने आचार्य उपाध्याय उनकी आज्ञा का पालन करता है, उनके वचनों को मानता है, उनकी सेवा शुश्रूषा करता है, उनके चरणों में बैठकर ज्ञान लेता है, ऐसे शिष्य की शिक्षा कैसे बढ़ती है? तेसिंग शिक्षा पवडंती, उसकी शिक्षा ऐसे ही बढ़ती है जैसे जल सित्ता इव पायवा, जैसे जल से सिंचित वृक्ष फलदायी होते हैं, ऐसे ही उस शिष्य की ग्रहण की हुई शिक्षा उसके कल्याण का कारण बनती है। जो गुरुओं के चरणों में आकर हाथ जोड़कर अंजलिबद्ध होकर प्रीतिपूर्वक उनके प्रति श्रद्धा निष्ठा भक्ति भाव पूर्वक उनकी परीक्षा लेने के लिए नहीं पूछता है, बल्कि अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए पूछता है। एक सम्यक दृष्टि जीव स्वयं की परीक्षा लेता है, अपने आप को टटोलता है, अपने आप को देखता है। सामने वाले की परीक्षा का भाव एक सम्यक दृष्टि जीव में नहीं आता है प्राय करके। तो इस प्रकार से एवं विनय युक्त सुत्तंग अत्थंग च तदुभयं पुच्छ मानस शीसस वागरिज जहा सुयंग। और इस प्रकार जब विनय से भरा हुआ शिष्य गुरु महाराज को मिलता है, दोनों का सौभाग्य हो जाता है और गुरु महाराज का रोम रोम प्रसन्न रहता है ऐसे शिष्य को पाकर के। और वह विनयवान शिष्य विनय से युक्त होकर के ऐसे शिष्य को गुरु महाराज बड़ी प्रसन्नता के भावों से सूत्र का अर्थ का तदुभयं दोनों का सूत्रार्थ का पुच्छ मानस शीसस अपने शिष्य के पूछे जाने पर वागरिज जहाँ सुयंग जैसा गुरु परंपरा से श्रवण किया हुआ है उसी प्रकार से वैसा का वैसा उसमें अपनी ओर से कुछ भी बिना मिलाए वैसा का वैसा अपने शिष्य वृंद को गुरुदेव समर्पित कर देते हैं। और ऐसा शिष्य गुरु महाराज के प्रति और अधिक विनम्रता से भर जाता है। उसके हृदय में एक ही बात रहती है, हे प्रभु जसंती ये धम पायां सीखे तसंती ये वेणायं पाउंजे सकार सिर सापंजलियो काय गिरा भोमण सायनी चंग। अरे जिन गुरु महाराज से जिनसे मैंने धर्म के पदों को ग्रहण किया है, धर्म शिक्षा को ग्रहण किया है, उनके समीप मुझे विनय पूर्ण धर्म को प्रकट करना है। अपनी मन वाणी काया से उनको विनय से प्रसन्न रखना है और यही मेरी कल्याण का मार्ग है, यही मेरे मोक्ष का मार्ग है। और मैं उनका सत्कार करूं, सिर झुका कर के उनको वंदना करूं, गुरु महाराज की 5 प्रकार से मैं भक्ति करूं का मन से वाणी से काया से सिर झुका करके पंचांग नमस्कार करके। सबसे पहले ऐसा विनयवान शिष्य गुरु महाराज को नमस्कार करता है। गुरु को नमस्कार करना, गुरु की गुरुता और हमारी लघुता और गुरु की गुरुता। और जब हम वंदन करते हैं तो वंदन करने वाला भी गुरुता को प्राप्त हो जाता है और ऐसी गुरुओं की कृपा बरसती है। तो इस प्रकार से गुरु महाराज पंचांग नमा करके, 5 अंग नमा करके बहुत विनय से भरकर वंदन करना और फिर जब वो पधारे उनको लेने जाना, खड़े होना, उनके पैर पहुँचना, उनको आसन देना, उनकी सेवा शुश्रूषा करना, उनको आहार आदि उनके अनुकूल ला करके देना
और फिर वाणी के द्वारा उनकी मथेन वंदामि कहना, तिक्तों के पाठ से वंदन करना, इच्छामि खमा समनों के पाठ से वंदन करना और निवेदन करना, और कभी अपने प्रसंग ऐसा आए तो अपने गुरु का गुणगान करना, उनका कीर्तन करना, उनकी स्तुति करना, उनकी प्रशंसा करना, उनका बहुमान करना, उनका सम्मान करना, उनके वचनों को तहती कहकर स्वीकार करना। गुरु आज्ञा को तहत वचन, तहती गुरु महाराज जो आपने फरमाया वह तहत यथार्थ है, सत्य है, तथ्य है। मन से अंतर हृदय में अविचल श्रद्धा भाव भक्ति, गुरु को सर्वोपरि जानकर सर्वोत्कृष्ट मानकर ऐसे पूज्य पाद देव स्वरूप गुरुओं की कभी भी अविनय नहीं करना। प्रभु फरमाते हैं, नियं से जंगई ठाणं नियं च आसनावीय नियं च पाए वंदी जा नियं कुज्जाय अंजलिं। विनयवान शिष्य कैसे रहे गुरुओं के चरणों में? नियं सिज्जंग, अपनी शैया गुरु महाराज से नीचे रखे, अपना स्थान गुरु महाराज से नीचा रखे, अपना आसन गुरु महाराज से नीचा रखे, अपने प्रत्येक गुरु महाराज के पीछे पीछे चले, स्वयं को पीछे रखे और अंजलिबद्ध होकर के उनके चरणों में खड़ा रहे, विनय पूर्वक उनकी सेवा शुश्रूषा में लगा रहे और अपने आप को हर बात में उनसे नीचे रखे, अपने गुरुओं को ऊंचा रखे। ऐसा विनयवान शिष्य भगवान फरमाते हैं, मूसंग परिहरे भिक्खु नय ओहारिणिंग वै भाषा दोसंग परिहरे मायंग च वज्जयसया। मूसंग झूठ को ऐसा साधक, ऐसा भिक्षु परित्याग कर दे, परिहरे त्याग कर दे, ओहारिणिंग निश्चयकारी भाषा, मैं ऐसा करूंगा, मैंने ऐसा किया है या मैंने ऐसे वहां जाना है, निश्चयकारी भाषा नहीं बोलनी। क्या बोलना? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता रहते जैसा सुखे समाधि जैसा होगा वैसा अवसर देख लेंगे। निश्चयकारी भाषा कभी भी, सावध्यकारी निश्चयकारी मिश्र खोटी भाषा कभी भी नहीं बोलनी। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विवेक रख करके बोलना और भाषा दोषंग परिहरे, भाषा के दोष को दूर करना। मायंग च वज्जयसया, और माया का, छल का, कपट का त्रियंच योनि में ले जाने वाली है। त्रियंच गति में त्रियंच गति का मेहमान बनाने वाली है माया। इसीलिए कभी भी माया का, छल का, कपट का सेवन नहीं करना, उसका परित्याग कर देना। और ना लवेज पुट्ठो सावज्जंग ना निरट्ठंग न मम्मयंग अपनट्ठा परट्ठा वा उभय संतरेण वा। ना लवेज पुट्ठो सावज्जंग, ना लवेज मतलब ना बोले, सावज्जंग सावध्य वचन को, पुट्ठो पूछे जाने पर, कभी भी सावध्य वचन, पापकारी वचन, पीड़ाकारी वचन ना बोले। ना निरट्ठंग, और निरर्थक वचन ना बोले, सार्थक बोले। ना मम्मयंग, मर्मयुक्त, किसी का रहस्य उद्घाटन नहीं करना, मर्मयुक्त वाणी का प्रयोग नहीं करना। अपनट्ठा, अपने लिए भी, परट्ठा, दूसरे के लिए भी। उभय संतरेणवा, बिना प्रयोजन के, दोनों के लिए ही ना बोले। कभी भी पूछने पर भी कभी भी पापकारी, पीड़ाकारी, सावध्य वचन ना बोले। ऐसा सत्य भी नहीं बोलना ना जिससे किसी के प्राण ही संकट में पड़ जाएं। सत्य भी बहुत विवेक से बोलना, बहुत विवेक से बोलना। तो इस प्रकार से गुरु महाराज के चरणों की विनय भक्ति करना, उनके चरणों की प्रत्युपासना करना, और इससे बहुत बड़ा हमारा विशेष लाभ हुआ करता है। और ऐसे शिष्य को गुरु महाराज भी उद्यत रहते हैं, मतलब तैयार रहते हैं, तैयार रहते हैं। सच में हमने तो बहुत बार अनुभव किया कि गुरु किस प्रकार ज्ञान देने के लिए कितना उल्लास से, कितनी उमंग से भरे रहते हैं। और वर्तमान में हमने बहुत सानिध्य का लाभ लिया। हमारे आगम ज्ञाता उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज
कभी भी उनके चरणों में आप जाएं, उनके सानिध्य के अंदर कोई भी गुरुदेव, जो गुरु वास्तव में गुरु पद पर विराजमान होते हैं, वे अपने शिष्य को हर समय ज्ञान दान देने के लिए तत्पर रहते हैं, उद्यत रहते हैं और अर्थ को प्रयत्न पूर्वक पूरा अपना प्रयत्न करते हैं, अपनी पूरी संपूर्ण सामर्थ्य और शक्ति से समझाने का प्रयास करते हैं और पूरा उसकी विधि शास्त्र को पूरा उनकी वाचना फरमाते हैं। ऐसे गुरु बड़े सौभाग्य से संप्राप्त हुआ करते हैं। तो आप और हम अपने जीवन के अंदर ऐसी गुरुजनों की विनय को स्वीकार करें, अपने जीवन के अंदर विनय धर्म को, विनय तप को अंगीकार करें। तो इससे हमारे अपने जीवन का भी लाभ होगा और जब हमारा जीवन परिवर्तित होगा, हमारा जीवन बदलेगा, तो हम पता नहीं कितनों के प्रेरणा स्रोत बन जाएंगे। कितने जीव हम हमारी विनय को देखकर, हमारे व्यवहार को देखकर, हमारी श्रद्धा भक्ति निष्ठा को देखकर ना जाने कितने जीवों के भीतर गुरु महाराज के प्रति, गुरुदेवों के प्रति विनय भक्ति श्रद्धा का प्रादुर्भाव हो जाएगा। कितनों के कल्याण के निमित्त बन जाएंगे। एक व्यक्ति जागता है, ना जाने कितने आत्माओं को जगाने का निमित्त बन जाया करता है। एक दीपक प्रज्वलित हो जाता है तो सैकड़ों हजारों दीपकों को प्रज्वलित कर देता है। और इस प्रकार से हमें तो स्वयं के आत्मदीप को प्रज्वलित करना है। अपना सच में से अपने भीतर अपने सत्य का अन्वेषण करना है और विनय उस प्रगति का मूल मंत्र है। विनय विनय आधारशिला है। विनय हमारे जीवन की, एक विनय का गुण जीवन के अंदर आ जाए तो सारे गुण सुशोभित हो जाते हैं और एक विनय निकल जाए तो सारा, कैसा धर्म और कैसा तप। मैंने आपको एक दिन कहा था, विनयाओ विप्पमुक्कस कहो धम्मो कहो तवो। जिसके जीवन से विनय ही चला जाए उसके जीवन में कैसा धर्म और कैसा तप। इसीलिए हमारे जीवन के अंदर विनय का यह तप आए और ऐसा तप जो हमें तत्काल पवित्र करने वाला है, तत्काल पवित्र करने वाला है। बस हम विनय भावों से भर जाएं, अपने गुरु महाराज के प्रति विनय भाव से वंदन करें, उनकी स्तुति करें, उनका कीर्तन करें, उनका बहुमान करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन।